Recording in progress. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अल्कलाइन वाटर मशीन पे। वो आज हमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके हमें अल्कलाइन वाटर के प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो समझाने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर रिव्यू मैं चाहूंगा कि विकास वर्मा जी को माइक हैंड ओवर करूं। विकास वर्मा जी, ओवर टू यू। Thank you, Omkar, for such a nice start. Omkar, you always been so nice. Thanks, Omkar. Thank you so much. And my dear friends, this is Vikas Verma from Delhi. आज हम लोग यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले तो मैं प्रॉमिस करूंगा आपको कि जो टाइम आपने अभी आज यहाँ पे दिया है, अगले 45 मिनट तक, लगभग 45 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे डियर फ्रेंड्स। और अगले 45 मिनट जो आप मुझे देने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, ये 45 मिनट आपके लाइफ के जो है वो एक लाइफ चेंजिंग 45 मिनट्स रहेंगे। यहाँ पर आप पानी के इम्पोर्टेंस को पूरे तरीके से समझ जाएंगे और पानी को देखने का जो आपका नजरिया है, पानी को जिस तरीके से हम लोग अब तक देखते आए हैं, वो नजरिया पूरे तरीके से बदलने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगले 45 मिनट तक आप मेरे साथ इस वेबिनार में बने रहें डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोगों को वेबिनार की तरफ आगे लेकर के चलता हूं डियर फ्रेंड्स। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अगर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आप पीपीटी हमारी देख पाएंगे डियर फ्रेंड्स, जिसमें आप मशीन का जो हमारा पहला पेज मशीन का देख पाएंगे डियर फ्रेंड्स। ये जो मशीन आप अपनी स्क्रीन के में देख पा रहे हैं दोस्तों, और जो मेरे कैमरा पे भी आप देख पाएंगे ये मशीन क्या है दोस्तों? ये है एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन, जिसको बनाया है वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी मैक्सेल लिमिटेड ने। ये मैक्सेल लिमिटेड कंपनी का जो प्लांट है, इस मशीन को बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो ये मशीन पूरे तरीके से यूजेबल कंडीशन में रेडी होकर के जापान से इंडिया इंपोर्ट की जाती है, पूरे ऑल ओवर एशिया और उससे आगे जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर है, जिसको हम लोग बूस्टर वाटर, इसके पानी को हम लोग बूस्टर वाटर के नाम से हम लोग इसको जो है इसको इस पानी को बुलाते हैं हम लोग बूस्टर वाटर। तो दोस्तों ये मशीन करती क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है। ये मशीन हमें पीने का पानी प्रोसेस करके देती है, जिस तरीके से हमारे घर में आरओ, एक्वागार्ड, प्योरिट वगैरह हमें पीने का पानी प्रोसेस करके देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मशीन भी हमें पीने का पानी रेडी करके देती है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो है 2,97,000 रुपीज, 2,97,000 रुपीज। और जो लोग हमारे साथ आईबीओज हैं, हमारे सिस्टम के अंदर हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है 2,38,950। तो दोस्तों ये मशीन, जैसा कि मैंने बताया, पीने का पानी आप लोगों को अवेलेबल कराती है। अब ये मशीन पीने का पानी अवेलेबल कराती है, जैसे आरओ, एक्वागार्ड, प्योरिट करते हैं। तो एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई इस मशीन को हम लोग घर में क्यों लगाएं, जब आरओ, एक्वागार्ड, प्योरिट वगैरह हमें जो है 15,000 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए तक में बड़े अच्छे अच्छे एक्वागार्ड, आरओ वगैरह आ जाते हैं। तो इस मशीन को लगाने की क्या जरूरत है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये मशीन आपको प्रोसेस करने के बाद जब वो पानी रेडी करके आपको देती है, वो पानी किसी भी और डिवाइस जो आपको पानी देती है प्रोसेस करके, उनसे बिल्कुल अलग तरीके का ये मशीन आपको पानी प्रोसेस करके देती है, जिसको पीने के बाद बहुत से लोगों ने हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम किए हैं दोस्तों। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से इसका पानी अलग है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूँ। साथ में मशीन के बारे में मैं कुछ और बता दूं डियर फ्रेंड्स। इस मशीन की प्राइस मैंने आपके साथ शेयर करी। इस मशीन की लाइफ है कम से कम सिनेरियो में 25 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है, और इसके बाद भी ये मशीन चलती है, मिनिमम तो 25 साल का इसका लाइफ स्पैन है। 7 ईयर्स की वारंटी हम इस मशीन के साथ डियर फ्रेंड्स देते हैं आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या जरूरत है हमें इस मशीन को अपने घर में लगाने की, वो कौन से रीजंस हैं जिस वजह से हमें इस मशीन को अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूंगा आपको। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। बात ये है डियर फ्रेंड्स के पानी जो है हमारी हेल्थ को डायरेक्टली रिलेट करता है, हेल्थ को डायरेक्टली रिलेट करता है वाटर। और हेल्थ की अगर बात करें तो जापान के बारे में बात जरूर होती है दोस्तों। जापान आज दुनिया की वो कंट्री है जिसने हेल्थ के मामले में अपने आप को एज अ बेंचमार्क, एज एन एग्जाम्पल स्टैब्लिश किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि जापान के लोगों की जो एवरेज लाइफ है
मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन की जो संभावना है वो 90 ईयर्स अराउंड है। 90 साल के आसपास में एक आम जापानीज जो है वो सरवाइव कर पाता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का डेटा 68 ईयर्स बताता है। तो 68 और 90 को अगर कंपेयर करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 22 साल का एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस निकल करके आता है। इसका अगर विश्लेषण हम लोग करें, इसको अगर इस डेटा को एग्जामिन करें, तो हमें समझ में आता है कि एक आम भारतीय आदमी एक आम जापानी के मुकाबले 22 साल कम सरवाइव कर पाता है डियर फ्रेंड्स। ये डेटा कहीं ना कहीं हमें डरा देता है और कहीं ना कहीं हम इस डेटा से अनजान हैं। लेकिन कैसे जापान ये चेंज कर पाया? क्योंकि जापान के लोग हमेशा 90 साल नहीं सरवाइव कर पाते थे। सिटी ऑफ सेंचुरियंस, 100 साल से ऊपर के लोग, 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों के शहर है जापान में, सिटी ऑफ सेंचुरियंस है जापान के अंदर दोस्तों। तो कैसे किया? न्यूक्लियर अटैक के बाद जापानीज जो थे वो मैक्सिमम 55 ईयर्स को सरवाइव कर पाते थे, इससे ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाते। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा जापान ने बहुत रिसर्च किया, बॉडी को भी उन्होंने समझा कि बॉडी किस तरीके से काम करती है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी है। डियर फ्रेंड्स, 70% जो हमारे बॉडी का जो एवरेज है 70% पानी से बना हुआ है डियर फ्रेंड्स। और ये पानी अलग अलग ऑर्गेन्स जो होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग परसेंटेज रखता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्किन के अंदर, स्किन में हमारी जो बॉडी है, ये जो स्किन के अंदर 64% वाटर है दोस्तों। स्किन में 64% वाटर है। इसके अलावा मैं ब्रेन की बात करूं, ब्रेन में 75% वाटर है। ज्वाइंट्स की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हड्डियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ज्वाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो 83% वाटर से बने हैं हमारे ज्वाइंट्स। बोन्स बने हैं 22% पानी से। तो ये टोटल डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये डेटा हमें बताता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में जाने के बाद। विकास जी, आपका हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट सर। जस्ट अ मिनट। तो डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। यस जी, तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एक सवाल यहाँ पर मैं हमेशा से पूछता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर, समझा कि हमारे बॉडी में 70% रोल पानी का है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। लेकिन अगर एक एवरेज मंथली की बात करें तो पानी के ऊपर हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं दोस्तों? अगर हमारे घर का किचन का बजट 15,000 रुपए महीना है, तो इसमें से कितना मंथली बजट हमारा पानी के ऊपर है? तो डियर फ्रेंड्स, ये जब सवाल हम लोग करते हैं तो लोग साइलेंट हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि पानी को कभी हमने इतना सीरियसली नहीं लिया कि हमें ये लगे कि यार पानी के ऊपर भी कोई मंथली एक्सपेंडिचर हमारा होना चाहिए। क्या जो पानी हम आज के टाइम पे पी रहे हैं, क्या वो नेचुरल वाटर है जैसा नेचर ने उस पानी को बनाया था, या उसको उस फॉर्म में लाने की जरूरत है? तो इसको हमें समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे घर में हमारा पानी के ऊपर कोई भी एवरेज बजट हमारा मंथली नहीं होता है, क्योंकि पानी को कभी हमने इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं दोस्तों। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप पानी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और बढ़िया क्वालिटी का अच्छा पानी पीते हैं अगर आप, तो पानी में अपने आप में इतनी पावर है डियर फ्रेंड्स कि पानी बड़ी से बड़ी बीमारी को आपके बॉडी से बाहर निकाल सकता है दोस्तों। तो ये चीजें मैं आज यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पानी के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। पानी किस तरीके से आज बेकार होता जा रहा है, किस तरीके से कंटामिनेटेड होता जा रहा है, क्योंकि पानी जो अपने ओरिजिन से जब चलता है दोस्तों, तो हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो चुका होता है, लॉस्ट कर चुका होता है दोस्तों। वो पानी हम नहीं पी रहे जैसा पानी अपने ओरिजिन से चलता था दोस्तों।
वो मैं चीजें आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पानी में रास्ते में आते आते बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन। कुछ कारण मैं आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ जो बड़े बेसिक बड़े मेजर रीजन हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। दोस्तों ये क्या होता है, आज इंडस्ट्रीज जो है हमारी, जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये पानी को बहुत तेजी से खराब कर रही है, बहुत तेजी से कंटामिनेटेड कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे बड़े बड़े जो शहर हैं, इनका जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है, ये हमारी हवा को खराब कर रहा है। इसके अलावा जो फार्मिंग का तरीका है, आज जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जिस तरीके की फार्मिंग करते हैं, वो सारा फार्मिंग का उनका तरीका कंटामिनेटेड हो चुका है। यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, इस तरीके के केमिकल्स वो लोग आज फार्मिंग में यूज कर रहे हैं, फार्मिंग को स्पीड अप करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आज जो हमारी हेल्थ की जो बेसिक 3 डाइट है, फूड, वाटर एंड एयर, ये तीनों ही चीजें पूरे तरीके से अपने जो उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको खो चुकी है, अपने स्वरूप, उसको इनका जो स्वरूप है बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों। लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो क्या हम इंडस्ट्रीज को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। क्या हम बड़े बड़े शहरों में, हमारे आसपास जो शहरों में गाड़ियां चल रही हैं, क्या इन गाड़ियों को चलने से हम रोक सकते हैं ताकि एयर को साफ कर सकें? नहीं कर सकते दोस्तों। क्या हम लोग इंडिपेंडेंटली सभी किसानों के फार्मिंग के तरीके को हम लोग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते दोस्तों। ये तीनों ही चीजें कंटामिनेटेड हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर ये तीनों चीजें, हमारी जो बॉडी, हमारी जो डाइट का 3 पार्ट है, एयर, वाटर एंड फूड, अगर ये तीनों चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं और इनको ही मजबूरन हमें कंज्यूम करना है, तो हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख पाए दोस्तों? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको अपने बॉडी में से इस पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करना होगा। आपको बॉडी में जो आप अनजाने में पॉल्यूशन को इनहेल कर जाते हैं और फूड आइटम्स के जरिए जो उनको खा जाते हैं आप, उस पॉल्यूशन के इफेक्ट को आपको अपने बॉडी से मिनिमाइज करना होगा। अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो हम लोगों का जो हेल्थ इंडेक्स है वो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और बीमार होने की जो संभावना है हमारी, वो भी हमारी काफी हद तक जो है कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने आपको पानी के ऊपर बताया दोस्तों। अब पानी की हम लोग बात कर रहे हैं तो चलिए दुनिया के, अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि भाई पानी को हमने बेस क्यों बनाया? हम लोग हवा को भी बेस बना सकते थे, हम लोग डाइट को बेस बना सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पानी को बेस बनाने के, हेल्दी रखने के लिए पानी को बेस बनाने का एक बहुत सॉलिड रीजन हमारे पास, 2 ऐसे सॉलिड रीजन है जिसके तौर पे हम आराम से ये कह सकते हैं, बहुत मजबूती के साथ ये कह सकते हैं कि पानी हमने जो चूज किया हेल्दी रहने के मामले में, ये हमारी राइट चॉइस है। तो चलिए आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन पानी, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आज उनके जो इमेजेस हैं वो उनको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। हम सब लोग गंगोत्री के पानी के बारे में जानते हैं, गंगा वाटर। दोस्तों यहाँ पर मैं हरिद्वार के पानी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ऋषिकेश के पानी की बात नहीं कर रहा, गंगोत्री, जहाँ से गंगा का ओरिजिन है, जहाँ से गंगा चलती है, वहां से अगर आज भी कोई आदमी पानी भर के पीते हैं, जो भी पहली पॉपुलेशन जो ऑन द वे पड़ती है, वो लोग उस पानी को यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये देखा गया है, रिसर्च में ये पाया गया है कि वो लोगों के बीमार पड़ने की संभावना जो है वो बहुत कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उनकी 90 ईयर्स अबव है। इसी के साथ आप देखेंगे मक्का का जमजम का पानी दोस्तों, मक्का में जो जमजम का पानी है, जो भी लोग उस पानी को उस सोर्स से भर के लेकर के जाते हैं और यूज कर रहे हैं, उन लोगों के भी बीमार होने की संभावना बहुत कम है और उनका भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, ये 3 लोकेशंस और हैं। तो दोस्तों इस सभी पानी के इन फायदों को लेकर के आम आदमी ने इन सभी पानी को मिरेकल वाटर का नाम देना शुरू किया कि भाई इसको चमत्कारी पानी बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये पानी जो है मिरेकल वाटर है, चमत्कारी पानी है, इस पानी से लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, इस पानी को पीने से उम्र लंबी हो रही है। लेकिन जो साइंस है दोस्तों, साइंस जो है वो कभी भी मिरेकल्स के ऊपर विश्वास नहीं करता, चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करता। साइंस बिलीव करता है रिसर्च पे, साइंस बिलीव करता है लॉजिक्स पे। तो जब साइंटिस्टों ने ये वजह जानने की कोशिश की कि इन 5 पानी को पीने से क्यों लोगों की उम्र लंबी हो जाती है, क्यों लोग बीमार पड़ना जो है कम हो जाते हैं, तो इन 5 पानी के सैंपल को जब इकट्ठा किया गया और उसके ऊपर रिसर्च हुई दोस्तों, तो 3 फैक्टर्स इस पानी में कॉमन निकल करके आए, जो 3 फैक्टर इन 5 पानी के अंदर पाए गए और जिस वजह से साइंटिस्टों ने डिक्लेयर किया कि ये पानी इन 3 रीजंस की वजह से ये इतना जो है फायदेमंद, इतना इस पानी का इतना बढ़िया एडवांटेज यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये 3 फायदे क्या है
और ये मशीन इन तीन जो बेनिफिट्स हैं, जो तीन एडवांटेजेस हैं, उसके ऊपर कैसे काम करती है दोस्तों। तो चलिए वो तीन फायदे मैं आपके साथ अब आगे शेयर करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो तीन बेनिफिट्स आपके सामने आ रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेशन, एल्कलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग। डियर फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें, सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं ये टर्म्स, लेकिन बहुत इजी मैं करने वाला हूँ इनको, अपने अगले कुछ 5-10 मिनटों में बहुत इजी करने वाला हूँ दोस्तों। ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये जो तीनों एडवांटेजेस हैं, अगर आप अपने घर के टैप वाटर में इन तीनों एडवांटेजेस को आप चेक करेंगे, तो ये तीनों एडवांटेजेस आपको आपके टैप वाटर में, घर में जो आपके किचन में, जो आपके घर का कोई भी टैप है, उस पानी में ये तीनों एडवांटेजेस आपको नहीं मिलने वाले डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपके घर में जब इस मशीन को उसी पानी पे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, और इस मशीन से जब पानी निकलेगा, जब आप उस मशीन से पानी निकलने के बाद अगर उस पानी को चेक करेंगे, तो ये तीनों एडवांटेजेस ये मशीन आपके पानी में रीजनरेट कर देती है। यानी कि पानी की वो प्रॉपर्टीज, वो ब्यूटीज जो ऑन द वे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये मशीन जो है उन तीनों प्रॉपर्टीज को वापस से रीजनरेट करने का काम करती है। हमने बहुत से घरों में जाकर के किया दोस्तों। हम तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं लोगों के घरों में, नहीं तो हम जाते हैं बकायदा आपके घर के किचन में, इसको टेम्परेरी इंस्टॉल करते हैं, पानी आपके सामने निकालते हैं, फिर वो जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी, और मशीन से निकलने के बाद जो पानी है, दोनों में आपको लाइव कंपैरिजन हम लोग करके दिखाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है डेमो करने का तरीका पीछे रहा है पेंडेमिक से पहले, और इसके बाद में हम लोग को शुरू करने, फिर से इस एक्टिविटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर वापस से आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटी ऑक्सीडेशन के बारे में। एंटी ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों? तो एंटी ऑक्सीडेशन को समझने से पहले यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, बॉडी में एजिंग प्रोसेस तो हम सब लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारी उम्र बढ़ती है और हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, और हमारा शरीर पे बुढ़ापा जो है वो जो है वो हावी हो जाता है, और हम लोग बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जो एजिंग प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर मैं किसी और आइटम के अंदर बोलूं, जैसे फ्रूट को हमने कट कर दिया, वो खराब होना शुरू हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। लोहे में जंग लगना शुरू हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो किसी भी चीज का सड़ना, गलना, खराब होने की जो प्रक्रिया है, या बॉडी में जो एजिंग का सिस्टम है, ये दोनों ही चीजें, हमने टर्म अलग अलग दिया। आइटम्स के अंदर हमने बोला ऑक्सीडेशन बॉडी में होता है, तो हमने बोला एजिंग, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एजिंग का ही, ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है डियर फ्रेंड्स। अब हमारी बॉडी में, अब हम दूसरे आइटम्स में क्या करते हैं, हमने किसी फ्रूट को कट किया, सारे फ्रूट्स आपने देखा होगा किसी ना किसी नेचुरल पैकिंग के अंदर नेचर ने उसको पैक किया है। आप एप्पल देखेंगे, वो भी एक हार्ड कवर के अंदर पैक होता है। आप पाइनएप्पल देखेंगे, आप पपाया देख लीजिए, आप वाटरमेलन देख लीजिए, कोई भी फ्रूट है, उसका जो ईटेबल पार्ट है, उसको नेचर ने पैक किया है एक नेचुरल प्रोटेक्शन के अंदर। जब हम उसको कट करते हैं, तो वो तेजी से खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयर के साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है, और किसी भी चीज का कांटेक्ट जब एयर के साथ हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, सेब को जल्दी खराब ना हो काटने के बाद, तो एयर टाइट कंटेनर में हम लोग पैक कर देते हैं, या किसी और फ्रूट को एयर टाइट कंटेनर में हम लोग पैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या हम अपनी बॉडी को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं? तो हम बॉडी का ऑक्सीडेशन कैसे रोकें? सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या ऑक्सीडेशन को हम लोग रोक सकते हैं? क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता डियर फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, कुछ तरीके हैं जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं, अपने बॉडी के ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज किन लोगों के पास होती है? किन लोगों के पास सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज होती है अपने बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करने की? तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फिल्म स्टार्स हैं, टॉप के जो स्टार्स हैं, ये सभी लोग अपने बॉडी के एजिंग प्रोसेस को बहुत जो है स्लो डाउन करके रखते हैं। इनका पूरा डाइट चार्ट, इनका पूरा मतलब हर चीज इनकी नपी तुली होती है, जिससे ये बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करके रखते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो बहुत लंबा हम लोग चले जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग भी, हम आम आदमी भी अपने बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसमें ये पानी आपके बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन को कैसे स्लो कर सकते हैं, इसके लिए ओआरपी के स्केल को हमें चेक करना होता है। आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने का पोटेंशियल किसमें कितना है, उसको हमें चेक करना पड़ता है। तो उसको ओआरपी के स्केल के ऊपर हम लोग चेक करते हैं। ओआरपी बेसिकली दो तरीके का होता है, पॉजिटिव
ORP एंड नेगेटिव ORP। तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव ORP को यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं अपनी अगली स्लाइड के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर में आप 0 देख पा रहे हैं। आप राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव 100, 200, 300 इस तरीके से। तो ये क्या चीजें हैं दोस्तों? आपका पीने के पानी का आप ORP चेक करें। अगर आपके पीने का पानी का ORP या कोई भी ड्रिंकेबल आइटम आप ड्रिंक कर रहे हैं उसका ORP अगर पॉजिटिव में है तो ये चीजें आपके लेकिन 200 है तो और ज्यादा होगा, 300 है तो ऑक्सीडेशन और फास्ट हो जाएगा। तो जितना हाई पॉजिटिव आप ड्रिंक करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा आप तेजी से अपने बॉडी के ऑक्सीडेशन को यानी कि आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट, अगर आपके पानी का या किसी भी ड्रिंकेबल आइटम का ORP आपने चेक किया और वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ORP रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। और ये नेगेटिव ORP आपके बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। नेगेटिव ORP बेसिकली होता क्या है? नेगेटिव ORP है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स का आपके पानी में होना। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग का काम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जनरेट करने में ये मशीन जो है बहुत माहिर है, इसके पास बहुत जबरदस्त एक्सपर्टाइज है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस मशीन से हम लोग जो है ORP को चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ ग्लासेस लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 4 ग्लासेस लेता हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीन के ऊपर आराम से देख पा रहे होंगे। तो ये 4 ग्लासेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इन चारों ग्लासेस के अंदर हम लोग आमतौर पे क्या पीते हैं? घर में होते हैं तो हमारा जो भी वाटर प्रोसेस यूनिट है RO बेसिकली, उसका हम लोग पानी पीते हैं। तो चलिए एक गिलास के अंदर मैं RO वाटर डाल देता हूँ। ये मेरे घर का RO वाटर है डियर फ्रेंड्स। चलिए ये ले लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। घर के बाहर होते हैं तो क्या हम लोग टैप वाटर पी लेते हैं? कहीं टैप मिलता है हमें? या हम लोग हैंडपंप का पानी पी लेते हैं? नहीं पीते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घर से बाहर है तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पीना बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। हम लोग 20 रुपए देते हैं या कुछ हमारे भाई और महंगी बोतल खरीदना पसंद करते हैं, वो बोतल हम लोग पैसे देकर के खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी मैंने लिया है। लेबल में ब्रांड का हटा चुका हूँ क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं करना चाहता दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इसको भी मैं अपने सेकंड ग्लास के अंदर ले लेता हूँ। ये भी मैंने लिया यहाँ पर। अब आगे एक और चीज है जो हम लोग आमतौर पे ड्रिंक करना पसंद करते हैं और बड़ा रिफ्रेश फील करते हैं। कोल्ड ड्रिंक मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। स्प्राइट मैं यूज करूंगा यहाँ पर। और स्प्राइट यूज करने की वजह ये है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट है और जो भी डेमोज मैं करना चाहूंगा तो वो इसके ट्रांसपेरेंट कलर होने की वजह से आराम से हो सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ब्रांड अगर आप चेक करेंगे तो उन सभी ब्रांड्स का रिजल्ट यही होने वाला है जो आज मैं आपको स्प्राइट का दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर स्प्राइट भी ले चुका हूँ। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। और चौथे ग्लास में मैं लूंगा हमारी इस मशीन का पानी, बूस्टर वाटर को मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ अपने चौथे ग्लास के अंदर। तो चलिए फोर्थ ग्लास के अंदर मैंने बूस्टर वाटर लिया यहाँ पर। चलिए ये हम चारों ग्लासेस के अंदर यहाँ पर ले चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ORP यहाँ पे चेक कराने जा रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे पास ORP मीटर है। ये ORP मीटर जो है पिन पॉइंट का है और अमेरिकन मरीन IMC कंपनी का ये ORP मीटर है। ज्यादातर नेवल स्टाफ जो होते हैं, जो मर्चेंट नेवी में जो स्टाफ होते हैं, वो लोग इस मीटर को अपने साथ रखते हैं। शिप में जो पानी वो लोग लेकर के चलते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन लेवल वो लोग लगातार चेक करते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ इसको शायद मैंने ऑन कर दिया। जी मैं इसको ऑन कर चुका हूँ और अब मैं इसके जरिए आपको ORP यहाँ पर चेक कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ORP चेक कराऊंगा हमारे RO वाटर का। तो चलिए डियर फ्रेंड्स RO वाटर का ORP हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो RO वाटर का ORP हम देख रहे हैं यहाँ पर अराउंड 300 पॉजिटिव में आ रहा है। आपको इस जो फिगर है इसके आगे कोई माइनस का साइन आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव ORP है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने निकाला और मैं डाल देता हूँ इसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में इसका जो ORP है वो अराउंड 300 पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों। अब दोनों का हमने नॉर्मल जितने भी पानी है उनका देख लिया। इसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसको डालूंगा दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालते ही आप सडनली एक बहुत बड़ा हाइक देखेंगे रीडिंग के अंदर। तो जैसे ही मैंने डाला इसके अंदर आप देख रहे हैं 360 ये यहाँ पे क्रॉस कर चुका है दोस्तों। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है वो क्या करती है? कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद ऑक्सीडेशन जो है पानी के मुकाबले और ज्यादा स्पीड अप हो जाता है।
तो कोल्ड ड्रिंक कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है दोस्तों, ये हमारे ऑक्सीडेशन को और ज्यादा स्पीड अप करके हमें तेजी से बुढ़ापे की तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो तीनों ऑर्डिनरी चीजों का ओआरपी मैं चेक करा चुका हूं आप लोगों को, और तीनों ही चीजों का ओआरपी जो है वो जबरदस्त पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने बताया था आपको पॉजिटिव ओआरपी का कोई भी आइटम है वो ऑक्सीडेशन को स्पीड अप करेगा, तेजी से हमें बुढ़ापे की तरफ लेकर के जाएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो हमारा फोर्थ ग्लास है जिसमें मैंने बूस्टर वाटर डाला है। अब चलिए इसका ओआरपी चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका ओआरपी जैसे ही मैंने इस मशीन के सेंसर को डाला, इसने ओआरपी यहाँ पर रीड करना शुरू किया दोस्तों, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप -600 क्रॉस कर चुका है, -625 क्रॉस कर चुका है। अगर मैं इसको 1 से 2 मिनट का टाइम और दूंगा तो -700 को बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि नेगेटिव ओआरपी क्या करता है। नेगेटिव ओआरपी आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितना ज्यादा पॉल्यूशन के लेवल को आप अपने बॉडी में से कम कर पाएंगे, उतना ही बेटर आपके बॉडी का जो नेचुरल स्टेज है वो मेंटेन रहने वाला है। बीमारियां उतनी ही दूर रहेंगी क्योंकि आप अपने बॉडी को लगातार क्लीन करते जा रहे हैं। तो इस मशीन के पानी में वो पावर है जो आपको एक्वागार्ड, आरओ, प्योरिट वगैरह आपको नहीं दे सकते दोस्तों। चलिए ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये मैंने फैक्टर आपको दिखाया। ये पहला रीजन है दोस्तों क्यों हमें अपने घर से वो सारी यूनिट हटानी है और क्यों हमें इस मशीन को अपने घर में लेकर के जाना है दोस्तों। ये चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये तो पहला फैक्टर हुआ जो मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरी कौन सा ऐसा रीजन है जो हमें अपने घर के उन सभी यूनिट्स को हटा करके ये यूनिट को हमें लगाना चाहिए, वो है हमारे पास पीएच वैल्यू दोस्तों। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच चार्ट में आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूँ। 0 से लेकर 14 तक आप देख रहे हैं। इसमें सेंटर में आप देख रहे हैं 7 दोस्तों। पीएच लेवल को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। 7 पीएच इज न्यूट्रल, और अगर किसी भी चीज का पीएच 7 से कम है, पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन। तो मैंने आपको बताया इसकी 3 कैटेगरीज। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि इसको समझना हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि तीनों चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर मैं अब पूछूंगा आप लोगों से कि हमारी बॉडी जो है वो एज पर दी नेचर, अकॉर्डिंग टू दी नेचर क्या है, अल्कलाइन है या एसिडिक है। हमें नेचर ने हमारी बॉडी को कैसा बनाया, इंटरनली कैसा बनाया है, अल्कलाइन बनाया है या एसिडिक बनाया है दोस्तों। हमें नेचर ने जो पीएच दिया है बॉडी का, यानी कि जो ब्लड का पीएच दिया है वो 7.365 है, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच 7 से ज्यादा है। इसीलिए बॉडी को अल्कलाइन कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। इंटरनली हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, क्या आपको लगता है जो भी फूड आज हम लोग खा रहे हैं, जिस स्पीड अप, जिस केमिकली प्रोसेस से तैयार होकर के जो फूड हम लोग खा रहे हैं, क्या ये अल्कलाइन है? क्या जिस पॉल्यूटेड एयर में हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या ये अल्कलाइन है? क्या जो पानी हम लोग पी रहे हैं अनजाने में बिना चेक किए, क्या ये अल्कलाइन है? तो द आंसर इज नो, ये सभी चीजें अल्कलाइन नहीं है दोस्तों। ये सभी चीजें पूरे तरीके से एसिडिक कन्वर्ट हो चुकी हैं। बॉडी हमारी अल्कलाइन है, डाइट हमारी एसिडिक है। ये जब भी हम लोग एसिडिक डाइट को कंज्यूम करते हैं, ये हमारे ब्लड के पीएच को हिट करके ब्लड के पीएच को भी न्यूट्रल लेकर के आने की कोशिश करती हैं, लेस देन 7 लेकर के जाने की कोशिश करती हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन ब्लड हमारा जो है वो इतना इजीली अपने पीएच को नहीं छोड़ता। ब्लड क्या करता है, अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए इंटरनल स्नैचिंग शुरू कर देता है। ब्लड क्या करता है, अपने आप अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए इंटेस्टाइन से जो है अल्कलिटी को खींचना शुरू करेगा। इंडाइजेशन का शिकार हो जाएंगे हम, हड्डियों में से खींचना शुरू करेगा कैल्शियम की फॉर्म में। बोन डेंसिटी यानी ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं हम लोग। जॉइंट्स में से लेकर एथराइटिस के शिकार हो जाते हैं हम लोग। स्किन से खींचना शुरू करेगा तो स्किन एलर्जी, कोई किसी और तरीके का फंगल इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ही रीजन की वजह से हैं, लेकिन इन सभी बीमारियों को हमने अलग अलग टर्म्स दे दिए, अलग अलग नाम दे दिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सभी चीजों का पीएच आपको यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीएच सॉल्यूशन की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर पीएच वैल्यू चेक कराने वाला हूँ। ये मेरे पास पीएच सॉल्यूशन है, इसको मैं 2 ड्रॉप यहाँ पर डालूंगा अपने सबसे पहले अपने आरओ वाटर के अंदर। आप लोग यहाँ पर इसका कलर यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ लाइट ग्रीन और येलो के बीच में ये आ रहा है। तो इसका आप चार्ट से कलर मैच करेंगे तो 3 और 4 के आसपास में ये आपको शो करेगा डियर फ्रेंड्स। ये मेरे पास में
पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इसके अंदर भी डाला तो कुछ कुछ ये 4 के करीब में ज्यादा है, तो इसको मैं जज करूंगा कि 3 पीएच के आसपास में है दोस्तों। इसके बाद ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर भी 2 ड्रॉप डाल देता हूं मैं। तो इसके अंदर भी 2 ड्रॉप हम लोग डालेंगे। तो ये 2 ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाले तो इसका भी कलर आप देख पा रहे हैं येलोइश है, बिल्कुल येलो है। तो इसका कलर हम लोग देख पा रहे हैं 3 के पीएच के आसपास में, इसका 2 और 3 के आसपास में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर आमतौर पे जो भी चीजें हम ड्रिंक करते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आरओ वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सभी एसिडिक हैं और ये हमारे बॉडी में जाकर के हमारे बॉडी को भी एसिडिक फेस में ले जाने का काम करते हैं दोस्तों। लेकिन ये मशीन का पानी क्या करता है दोस्तों, मशीन हमारी इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इसको नहीं मतलब कि आप कितने पीएच का पानी इसमें इनपुट कर रहे हैं, ये सिर्फ ये देखती है कि आपने कितने पीएच का इससे डिमांड किया दोस्तों। क्या आपके घर में आरओ में आप अपना मनचाहा पीएच डिजाइन कर सकते हैं? क्या आप अपने घर के एक्वागार्ड में अपना पीएच मनचाहा पीएच डिजाइन कर सकते हैं? क्या आपका प्योरिट आपका मनचाहा पीएच डिजाइन कर सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन यस, मशीन ये काम कर सकती है दोस्तों। इस मशीन के अंदर अलग अलग पीएच लेवल है, आप बस सिर्फ बटन दबाइए और पानी चालू कर दीजिए। जितने पीएच का पानी आपने मांगा है, ये मशीन आपके पानी को उतने पीएच का नेचुरल प्रोसेस से डिजाइन करके ये मशीन आपको आपके गिलास में देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने हाई अल्कलाइन पानी इससे निकाला था, तो चलिए 2 ड्रॉप्स डाल करके इसके पीएच को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका पीएच भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आप हाईली अल्कलाइन यहाँ पर देख पाएंगे, जबकि ये कोल्ड ड्रिंक का कलर है। इसके बाद में ये 2 कलर्स जो हैं आप देख पा रहे हैं, आरओ और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के हैं। तो अब ये मशीन का पानी पीने से चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि ये मशीन हमने ले ली, घर में लगा ली, इसका पानी पी रहे हैं, लेकिन अब क्या घर के बाहर जाने के बाद कोई पानी दूसरा हम नहीं पी सकते? क्या घर के बाहर कुछ और खा नहीं सकते? डियर फ्रेंड्स, आप घर के बाहर जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, जो आपकी नॉर्मल ईटिंग हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट है, आप उसको फॉलो करें। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्क क्या होगा, जब आप घर से बाहर गए और घर में जब आप लौटेंगे तो आपने आरओ का पानी पिया था, आप आरओ का पानी पीते तो यही होगा जो हुआ है। लेकिन अब आपके घर में मशीन लग गई, आप घर में जब एंटर करेंगे और मशीन का पानी पिएंगे, तो ये मशीन का पानी क्या करने वाला है, ये जो भी एसिडिक एनवायरनमेंट आपने इंटेक किया बाहर जाकर के, घर पे आकर के जैसे ही आप मशीन का पानी पिएंगे, ये मशीन का पानी आपके इंटरनल एसिडिक एनवायरनमेंट को टोटल एल्कलाइन एनवायरनमेंट में चेंज करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्कलाइन एल्कलाइन, तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। ये टोटल एसिडिक एनवायरनमेंट को, एसिड्स को न्यूट्रल करके पानी बॉडी को आपके एल्कलाइन के अंदर लेकर के जाता है। और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। कोल्ड ड्रिंक में मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ, क्या कोई चेंज हो रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर एल्कलिटी असर नहीं करती। डियर फ्रेंड्स, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर आप ऑर्डिनरी वाटर पी रहे हैं तो 3200 ग्लासेस पानी पीना पड़ता है आपको, तब जाकर के आप अपने बॉडी को न्यूट्रल तक लेकर के आ पाते हैं, 3200 ग्लासेस पानी पीने के बाद। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वही काम ये मशीन का पानी सिर्फ 32 ग्लास के अंदर कर देता है। तो एल्कलिटी रिएक्ट करती है, लेकिन क्वांटिटी हमें थोड़ी सी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, तो एल्कलिटी की क्वांटिटी थोड़ी सी हमें ज्यादा यहाँ पर जो है लगानी पड़ती है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई हैं। पीएच कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक मैं यहाँ पे आपको बता पाया हूँ। चलिए ग्लासेस को खाली कर लेता हूँ और मैं आपको आगे अपनी अगले टेस्ट की तरफ लेकर के चलूंगा। तीसरा रीजन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ क्यों हमें ये मशीन को अपने घर में लगाना चाहिए। तीसरा वो रीजन कि ये पानी दूसरे पानी से, ऑर्डिनरी वाटर से अलग कैसे है। तो चलिए, आपके पास में ये आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो क्लस्टर। डियर फ्रेंड्स, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग को मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं तो माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटा कर देना। डियर फ्रेंड्स, जब आप पानी को माइक्रोस्कोप में 2000 गुना बड़ा करके देखते हैं तो पानी आपको जेल फॉर्म में नजर आता है। जो रेगुलर क्लस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका साइज है 20 से 25 मॉलिक्यूल्स पर क्लस्टर। लेकिन आयोनाइजेशन के लिए जब पानी इस चैम्बर में एंटर करता है, इस मशीन में एंटर करता है, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और 4 से 6 मॉलिक्यूलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्लस्टर्स ब्रेक हो जाते हैं और 4 से 6 मॉलिक्यूलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इस मशीन से पानी निकलने के बाद 5 गुना
मिक्स होता है तो ब्लड की थिकनेस को भी रिड्यूस करता है, तो हार्ट पंपिंग को नॉर्मल बनाता है, हार्ट अटैक के चांसेस 80% तक रिड्यूस कर देता है। ये पानी पतला है तो किडनी इस पानी को आराम से फिल्टर कर देती है, तो जीएफआर रेटिंग को गिरने नहीं देता। तो जो लोग अभी धीरे धीरे किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, जिन लोगों को साल 2 साल में डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है, आज वो अनजान है उस चीज से, तो ये अगर पानी आप इस वक्त रहते पीना शुरू करेंगे तो हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसे, किडनी फेलियर को तो ये पानी पूरे तरीके से खत्म कर देता है, उसके चांसेस को तो पूरे तरीके से खत्म कर देता है, हार्ट अटैक के चांसेस को काफी हद तक ये पानी रिड्यूस कर देता है दोस्तों। तो चलिए वही चीजें मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को दोबारा यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको मीटर की हेल्प से करके दिखाया था, लेकिन अब जो मैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको चेक कराने वाला हूँ वो बिना मीटर की सहायता से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे आरओ वाटर ले लेता हूँ, थोड़ा सा आरओ का पानी ये लिया मैंने ग्लास के अंदर। ये मेरे पास बीटाडीन है दोस्तों। बीटाडीन क्या है? बीटाडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम लोग अपने स्किन के ऊपर, कोई ऊपर चोट लग जाती है तो उसके ऊपर लगाते हैं, लाल दवाई के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी चीज को ड्राई करने में, सुखाने में, ऑक्सीडाइज करने में ये बहुत तेजी से काम करती है दोस्तों। अब इसकी कुछ क्वांटिटी मैंने इस ग्लास के अंदर डाल दी। अब ये कैसे काम करेगी दोस्तों, चलिए ये मैंने डाला इसके अंदर। अब इस क्वांटिटी को मैं 2 जगह डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों, इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, लगभग इक्वली मैंने डिवाइड कर लिया है। चलिए अब अगर मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या आरओ वाटर पिया तो ये कैसे काम करेगा देख लेते हैं। ग्लास के अंदर डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लास के अंदर मैं डालता जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिजल्ट मुझे देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग घर के बाहर गए, पॉल्यूशन हमारे बॉडी में एंटर हो चुका है, फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीडेशन की तरफ जा रही है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने में ये पानी अब कैसे काम करने वाला है। चलिए थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ। अब देखते हैं मशीन का पानी डालने से क्या चेंजेस हम लोग फील कर पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हियर इज द मैजिक। आप यहाँ पर इस पानी का जादू देख पाए हैं। तो ये आपके ग्लास का पानी बिल्कुल 100% क्लीन हो चुका है, डिटॉक्स हो चुका है। इसी तरीके से इसका डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी में जाने के बाद काम करता है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये मैंने एंटीऑक्सीडेंट चेक कराया, अब मैं आपको माइक्रो क्लस्टर यहाँ पर चेक कराने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स। माइक्रो क्लस्टर के लिए मैं डिस्पोजेबल ग्लासेस ले लेता हूँ। तो ग्लासेस मैंने डिस्पोजेबल ले लिए, और हमारे घर में बहुत कॉमन आइटम हमारे पास में होती है घर के किचन के अंदर, जिसको हम लोग टर्मरिक हल्दी बोलते हैं। हल्दी का मैं हल्दी को यूज करूंगा यहाँ पर माइक्रो क्लस्टर टेस्ट के लिए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लेते हैं हल्दी। दोनों ग्लासेस के अंदर थोड़ी थोड़ी हल्दी डालूंगा मैं, और दूसरे ग्लास में भी डालता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए दोनों ग्लासेस के अंदर लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ टर्मरिक हल्दी मैं ले चुका हूँ, और मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगा अपना आरओ वाटर ले लेते हैं इस डेमो में। चलिए आरओ वाटर यूज करते हैं। यहाँ पर आरओ वाटर डालने के बाद आप देख पा रहे हैं हल्दी और पानी का जो रिएक्शन है उसको आपने देखा यहाँ पर। तो दोस्तों डियर फ्रेंड्स, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या हल्दी और पानी मिक्स होते हैं? तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं, पानी बदल के देखते हैं इस बार। ये हमारे पास में हल्दी है, ये हमारे पास में मशीन का पानी, इसको यूज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैंने मशीन के पानी में डाला तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर डिफरेंट। ये दोनों तरीके, दोनों ग्लासेस के अंदर अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये कलर किसका है? ये कलर है हल्दी पाउडर का। पानी के क्लस्टर बड़े होने की वजह से उतना डीप नहीं जा पाए हल्दी में, लेकिन हल्दी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जिसको हम लोग करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एंटी एजिंग है, करक्यूमिन एंटी कैंसर है, और करक्यूमिन एंटी ऑक्सीडेंट है दोस्तों। लेकिन क्या हमारी बॉडी, हम जितना भी दिन में हल्दी कंज्यूम करते हैं, क्या उसके अंदर मौजूद करक्यूमिन हमारे बॉडी को उतने अच्छे बेनिफिट दे पाता है? नहीं दे पाता, ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। दोस्तों हम हर चीज अपने घर के अंदर बढ़िया ला रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पानी के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। आप पानी चेंज कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, कितने बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये हल्दी का, ये पानी का करक्यूमिन के साथ रिएक्शन है, जहां पर ये पानी माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से पहुंच पाया। और इस पानी को डियर फ्रेंड्स मैं कभी भी मिस नहीं करता हूं। तो चलिए इस पानी को थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपने देखा कितना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, नेगेटिव 700 ORP विद करक्यूमिन। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। चलिए आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने अगले डेमो की तरफ, कि इसका माइक्रो क्लस्टर का मैं एक और टेस्ट आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट अटैक जैसी
सीरियस बीमारी से आपको काफी हद तक बचा सकता है, 80% तक चांसेस को रिमूव कर देता है। ये आप भी इस डेमो के बाद मानना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कुकिंग ऑयल तो अपने घर में यूज करते ही है किचन के अंदर, और हर चीज के साथ थोड़ा बहुत ऑयल हमारे बॉडी में जाता ही है। क्या वो ऑयल हमारे बॉडी से बाहर निकल पाता है, या वो ऑयल हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाता है? तो इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, ये मैं मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दोस्तों, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल यूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये पानी में आराम से दिख जाता है। तो चलिए, इसको मैं यूज करता हूँ। कुछ ड्रॉप्स मैं मस्टर्ड ऑयल के इस ग्लास में डाल रहा हूँ, और कुछ ड्रॉप्स में मस्टर्ड ऑयल के इस ग्लास के अंदर डाल रहा हूँ। तो लगभग कोशिश करूंगा मैं दोनों ग्लासेस के अंदर इक्वल अमाउंट मस्टर्ड ऑयल का लूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, दोनों ग्लासेस के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल है। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अगर ऑर्डिनरी वाटर पी रहे हैं और इससे पहले हम ऑयल कंज्यूम कर चुके हैं, या हमने कोई भी तरीके का फैट कंज्यूम किया है, तो ऑर्डिनरी पानी पीते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है वो हमारे बॉडी में जाने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयल और पानी बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और ऑयल को आप पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ बड़े इजी वे में यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों। लेकिन क्या मशीन का पानी भी ऐसे ही काम करता है, या मशीन के पानी का काम करने का तरीका कुछ अलग है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने मशीन का पानी डाला इस ऑयल के ग्लास में, और यहाँ पर रिजल्ट जो है आपके सामने है। ऑयल डाइल्यूट हो गया है पानी के साथ। डियर फ्रेंड्स, इस पानी ने ऑयल के क्लस्टरिंग को, ऑयल का जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का जो बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दिया, ऑयल को फाड़ दिया। अब जब ये पानी आप पिएंगे कुछ भी मील के बाद, तो उस मील में जो ऑयल, जो फैट कंटेंट आपके बॉडी में गया था, जो स्टमक से आपके बॉडी में जो स्टमक से आपके ब्लड के अंदर चला गया, जिसको ट्रांसफैट बोलते हैं, उस ट्रांसफैट को ये लगातार बॉडी से निकालने का काम करता है। जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद क्लॉटिंग है वो दूसरे ऑयल को अपने साथ अटैच कर लेती है, और वहां पे लगातार क्लॉटिंग का जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है, जो हमें स्लोली जो है वो हार्ट अटैक की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन ये पानी उन क्लॉटिंग को धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी हार्ट पेशेंट है, सीरियस हार्ट पेशेंट है, तो वो इस पानी को अगर फ्रेश पानी, ताजा पानी निकाल के पिएगा, तो उसकी बाईपास सर्जरी तक अगर वक्त रहते वो पीता है, तो बाईपास सर्जरी तक जो है उसकी टल जाएगी, बाईपास सर्जरी उसकी कैंसिल हो जाएगी, और पानी से ही बहुत अच्छा हीलिंग उनको मिलने वाला दोस्तों। तो चलिए, ये चीजें मैं आपको करके दिखाया। अब जितनी भी बातें मैंने दोस्तों यहाँ पर करी आपके साथ में, क्या ये मैं यूं ही बोलता जा रहा हूँ, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है हमारे साथ? क्या कोई साइंटिफिक रिसर्च है इसके पीछे? क्या ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बोलती हैं इसके पीछे? चलिए, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर ओटो एच वार्मर को। डॉक्टर ओटो एच वार्मर दुनिया के वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च की दोस्तों। इन्होंने कैंसर को डिस्कवर किया और कैंसर के होने के रीजंस बताए। इन्होंने बताया कैंसर के होने के 2 रीजंस होते हैं, एसिडिटी यानी कि एसिड्स का बॉडी में बढ़ जाना, जिसको एसिडोसिस बोलते हैं, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स कॉल्ड हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, और एसिडोसिस यानी एसिड्स का बढ़ जाना। ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके वजहों से हमारे बॉडी में कैंसर सर्वाइव होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यानी कि ये 2 रीजन हमें कैंसर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इन्होंने बताया, आप लास्ट पैरा में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसरस वेयर एज अल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी। सेकंड लास्ट पैरा में आप देखेंगे, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। यानी कि दुनिया की कोई भी बीमारी एल्कलाइन और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर ही नहीं सकती। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 1928 में इस रिसर्च को डॉक्टर साहब ने कंप्लीट किया, और 1931 में इस रिसर्च के लिए डॉक्टर साहब को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया, सबसे बड़ी रिकॉग्निशन दी गई। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये इस पानी के ऊपर मैं सबसे बड़ी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो एंटी कैंसर के ऊपर काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि www.americanaci.org की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ने कैंसर से बचने के मामले में एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को, इस बूस्टर वाटर को अपनी नंबर 1 रिकमेंडेशन किया है दोस्तों। नंबर 1 रिकमेंडेशन के तौर पे रिटर्न में वहां पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख के दिया है। और डॉक्टर्स, वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स जिन्होंने प्रैक्टिस करी, इस पानी को अपने पेशेंट्स को दिया, क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या रिजल्ट्स उन्होंने देखे, क्या क्या एडवांटेजेस उन्होंने देखे, वो सारे डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च को वहां पर शेयर किया है आप लोगों के साथ उस वेबसाइट के ऊपर।
तो दोस्तों ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दोस्तों, अगर ये मशीन हमारी पूरी फैमिली को, हम लोग 1-1 लाख रुपए के एंड्रॉइड फोन ले लेते हैं, क्या उसका बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है दोस्तों। मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे लिए उसका बेनिफिट है, मेरे पूरे परिवार के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैंने 20 लाख की गाड़ी ली तो मैं चला रहा हूँ तो सिर्फ मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पूरी फैमिली के लिए उसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर क्या हमने हेल्थ को सर्वाइव नहीं किया तो क्या लग्जरी बचेगी हमारे लाइफ में? दोस्तों हेल्थ बिगड़ी, अगर ये ज्यादा बिगड़ गई तो पूरी लग्जरी को खत्म करने की पावर ये हेल्थ रखती है। और अगर आपने हेल्थ को पहले आपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया तो हेल्थ भी रहेगी और लाइफ में लग्जरी भी रहेगी दोस्तों। तो ये मशीन, मैं आपसे सवाल करता हूँ दोस्तों, क्या इस मशीन के पानी को देखने के बाद, इसको समझने के बाद, जो मैंने प्रूफ दिए आपको उनको शेयर करने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये डिवाइस हमारे घर में होना चाहिए? क्या ये डिवाइस अगर हमारे पूरे फैमिली को कैंसर, किडनी फेलियर, एथराइटिस, इंडाइजेशन, ऑस्टोपोरोसिस, क्या कहते हैं कि इसके अलावा ये आप देखेंगे स्किन रिलेटेड इश्यूज, एक्जिमा, इन सब बीमारियों से अगर हमारा पूरी फैमिली को ये सेव कर रही है तो क्या ये डिवाइस हमारे घर में नहीं होनी चाहिए दोस्तों? द आंसर इज यस, ये डिवाइस हमारे घर में होनी चाहिए दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमारे घर में होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो हम पानी पी रहे हैं यार वो बढ़िया है, वो तो ठीक पानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये पानी और ज्यादा बेटर मैं आपको कैसे प्रूव कर सकता हूँ दोस्तों, ये पानी ऑर्डिनरी वाटर से किस तरीके से डिफरेंट है। चलिए आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये पानी कैसे काम करता है, दूसरे पानी के मुकाबले ये पानी और ज्यादा किस तरीके से अलग है, कैसे बेटर काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये पानी। आज बच्चे को इम्यूनिटी के बारे में मालूम है डियर फ्रेंड्स, ये पानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। दोस्तों जल्दी मरना कौन चाहता है? कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ये पानी बढ़ाएगा। ये अलग अलग डेटा है हमारे पास, किस एज में पीने से कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के चांसेस होते हैं, ये भी पूरा डेटा है हमारे पास में। हाइड्रेशन लेवल बेटर बनाता है, माइक्रो क्लस्टर है तो ज्यादा बेटर हाइड्रेटेड आपकी बॉडी को रखता है। आज सारे एथलीट्स, आज सारे बड़े फिल्म स्टार, आज सारे बड़े पॉलिटिशियंस नॉर्मल पानी नहीं पी रहे दोस्तों, ये सभी लोग एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आम लोगों में इस पानी की अवेयरनेस फैल रही है, आम आदमी भी इस पानी की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है दोस्तों। सोर्स ऑफ एल्कलाइन मिनरल्स मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। आप जब भी आरओ से पानी प्रोसेस करते हैं तो आरओ इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि पानी में क्या रखना है और क्या छोड़ना है, क्या निकालना है। आरओ पानी को साफ करने के लिए एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, पानी में पानी के अलावा जो भी कुछ है निकाल के साइड कर दो, पानी हो गया साफ। तो आपको आरओ साफ पानी देता है, हेल्दी वाटर नहीं देता। ये मशीन एल्कलाइन मिनरल्स को रिटेन रखती है पानी के अंदर, तो आपको जो पानी मिलता है वो साफ तो होता ही है, लेकिन साथ में वो हेल्दी वाटर भी होता है। चलिए आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। तो एल्कलिटी को बैलेंस करने के साथ साथ ये मशीन क्या करती है, ये मशीन आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी बैलेंस करती है दोस्तों, और आपको अलग अलग बीमारियों से दूर रखने का काम करती है। इसके साथ साथ जो क्लिनिकल भूपेश जी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वेरी सॉरी डियर फ्रेंड्स, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज आज मेरे साथ हो रहे हैं जिनको मुझे फेस करना पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट, जस्ट वन मिनट जी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस मशीन के कुछ और यूएसपीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये मशीन आपको मिलती है 7 ईयर वारंटी के साथ, पेटेंटेड ऑटो रिवर्स क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर इनबिल्ड है, जिसकी वजह से इस मशीन को हर 2 महीने 3 महीने में उतार करके इसको मैनुअली साफ करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आप बाय करें और भूल जाएं, मशीन लगा दीजिए घर में किचन में और आप इंजॉय कीजिए इसका पानी। इसके बाद में ये मशीन जो है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज है वो पेटेंट टेक्नोलॉजीज है। मशीन का प्लेट्स का डिजाइन, प्लेट्स का साइज, प्लेट्स की थिकनेस, इसकी रिवर्स ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, वो सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की गई हैं। कार्बन फिल्टर इसके अंदर एक कंज्यूमेबल आइटम है जिसको 12,000 लीटर के बाद चेंज करना होता है। 1-1 लीटर का काउंटिंग ये मशीन आपको डे 1 से देना शुरू कर देती है। 500 TDS तक के पानी पे इस मशीन को आप चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन एल्कलाइन और एसिडिक दोनों तरीके का पानी आपको देती है। आपकी मर्जी आप कौन सा लेना चाहते हैं दोस्तों। एसिडिक पानी अपने पीएच वैल्यू के हिसाब से अलग अलग यूजेस में होता है, हालांकि वो पीने के यूज में नहीं होता, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन दोनों तरीके का मशीन पानी निकालती है। और ये सारे पानी नेचुरली प्रोसेस होते हैं, किसी तरीके का केमिकल इस मशीन के अंदर यूज नहीं किया जाता, तो सारे नेचुरल पीएच आपको मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यहाँ पर ये है। तो चलिए आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ दोस्तों।
2.7 pH यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मशीन आपको जो pH देती है वो आपके सामने है। 2.7 pH सैनिटाइजर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। किसी सरफेस पे स्प्रे करेंगे तो वहां से जम्स बैक्टीरिया वायरस को किल कर देगा। अपनी कंप्यूटर टेबल को, अपने ऑफिस की टेबल को आप इसके स्प्रे से साफ कर सकते हैं। फ्रूट्स जिनके ऊपर छिलके नहीं होते, ग्रेप्स, बेरीज वगैरह, आप इसमें डिप करके रखेंगे, 2 से 3 मिनट डाल करके छोड़ दीजिए, उसकी सरफेस पे से जम्स बैक्टीरिया वायरस को ये किल कर देगा। दोस्तों 5.5 pH ब्यूटिफिकेशन का है। आप बालों की मसाज करें, फेस मसाज करें, फुट मसाज करें, हेड मसाज करें, जो भी करें, ब्यूटिफिकेशन का काम ये पानी 5 pH 5.5 करता है। 7 pH न्यूट्रल वाटर है, जो कि अगर आप कोई भी एसिडिक दवाई ले रहे हैं, यानी कि ये क्या कहते हैं, अपना एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो 7 pH का पानी आपको सिर्फ उस डोज के साथ में लेना है। H2 वाटर ये मशीन आपको देती है। आजकल रेड बुल और स्ट्रिंग जैसे एसिडिक ड्रिंक्स का बड़ा अच्छा ऐड दिखाया जा रहा है टीवी में, पीजिए एनर्जी, तुरंत एनर्जी, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बंदा गाड़ी स्टार्ट कर देता है स्ट्रिंग पी करके, सब बकवास है। ये नेचुरल आपको H2 वाटर मिलता है। ये H2 वाटर क्या करता है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देना शुरू करता है। टेक्निकली भी हम अपने टेक्निकल डेमोस में बताते हैं, टेक्निकल सेशंस में बताते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो नेचुरल H2 वाटर आप पी सकते हैं इस मशीन से। 8.5 pH, 9 pH, 9.5 ये तीनों ड्रिंकेबल की रेंज है। 10 pH के पानी से आप कुकिंग कर सकते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो लोग अल्कोहल को ड्रिंक करना पसंद करते हैं किसी भी टाइम, शाम के टाइम, घर पे कभी भी, तो जब घर पे कुछ लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो या वो आरओ वाटर मिलाते हैं, या सोडा मिलाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक मिलाते हैं। दोस्तों तीनों ही चीजें एसिडिक हैं, और अल्कोहल भी एसिडिक है। अल्कोहल में एसिडिक आपने और मिला दिया तो एसिडिक प्लस एसिडिक मोर एसिडिक आपने उस ड्रिंक को बना लिया। आप उसकी जगह मशीन को बाय करें, 10 pH का बटन दबाएं मशीन में, 10 pH के पानी को आप विस्की में डाल करके आप इंजॉय करें, और अल्कोहल के साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। बहुत हद तक ये मशीन आपको अल्कोहल के साइड इफेक्ट से बचा लेती है। इसमें हम अल्कोहल का सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन कुछ लोग जो एसिडिक, जो अल्कोहल इंटेक करना जिनकी हैबिट है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं इस मशीन के 10 pH के पानी की हेल्प से। साथ में 10.5 pH का पानी जो है, ये भी कमाल का पानी है। इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को डिप करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जो हमारे किसान भाइयों ने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया होता है, ये उन पेस्टिसाइड्स को उनकी सरफेस पे से क्लीन करने का काम करता है। दोस्तों चलिए आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूं आपको। क्लीनिंग प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 5 माइक्रोन, 1 माइक्रोन टेक्सटाइल फिल्टर, कार्बन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन एंटीबैक्टीरियल, गार्नियर 0.1 माइक्रोन का फिल्टर। इसके बाद में ये कुछ इसमें टाइटेनियम के 7 प्लेट्स हैं जिनको प्लैटिनम कोटिंग किया गया है। तो टाइटेनियम और प्लैटिनम की कॉम्बिनेशन की 60 प्लेट्स इसके अंदर लगी हैं दोस्तों। उस प्लेट का साइज भी आपको यहाँ पे मेंशन है। हर सेकंड के 50वें फ्रैक्शन में ये मशीन अपने आप को ऑटो क्लीन कर लेती है। नेगेटिव ओआरपी की बात करूं तो -1000 तक ये मशीन आपको पानी में एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करके दे सकती है, और आप उसको लाइव चेक कर सकते हैं मशीन में दिए हुए इस बटन से। तो आपको ओआरपी मीटर भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और साथ में पीएच एडजस्टर भी दिया हुआ है इसके अंदर। आपको 8.5 के बाद 9 pH का बटन दिया है, तो आप चाहें तो पीएच को एडजस्ट करके बीच में कोई पीएच निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो पीएच एडजस्टमेंट प्लस नेगेटिव ओआरपी प्लस H2 वाटर, तो कमाल का डिवाइस है, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। प्लांट जहाँ पे मशीन को बनाया जाता है दोस्तों, पेटेंटेड सर्टिफिकेशन, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के वी आर दी मेंबर, और NSF सर्टिफिकेशन हमारे साथ में है। ISO 13485 मेडिकल डिवाइस। दोस्तों ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये मेडिकल डिवाइस के तौर पे सर्टिफाइड है। दिस मशीन इज सर्टिफाइड एज हाउस होल्ड मेडिकल सब्सटेंस। तो इसको मेडिकल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोस्तों। इंटरनेशनल ग्रेड का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। TUV सर्टिफिकेशन, CE कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से सर्टिफाइड है, रिस्क असेसमेंट से सर्टिफाइड है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट से सर्टिफाइड है। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर माई बूस्टर वेलोसिटी बूस्टर इज द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस मशीन। तो आप तक ये मशीन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बूस्टर लेकर के आए हैं दोस्तों। ये मशीन मार्केट में आपको और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है, और ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्लाइड के बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और ओमकार जी को वेलकम करूंगा ताकि वो सेशन को और आगे की तरफ लेकर के जा पाए। ओमकार जी, ओवर टू यू। Vikas ji, thank you very much for such a wonderful